नमस्कार, मैं हूँ अनुज। आज के मुख्य बिंदु में आपका स्वागत है। समर्पण भाव। व्यक्ति जब अपने इष्ट, आराध्य, गुरु और किसी महापुरुष के समक्ष पूर्ण समर्पित होकर प्रणाम करता है तो उसमें लोभ, मोह, अहंकार, कामना और तृष्णा का त्याग भाव दृष्टिगोचर होता है। कर्ता के समर्पण भाव से ही उसमें विनम्रता, शिष्टता, प्रेम, सद्भाव, सज्जनता, उदारता, पवित्रता, स्वच्छता, निर्मलता और दिव्यता की धारा बहती है। समर्पण का अभाव उद्दंडता, दुष्टता, आशिष्टता का प्रतीक है, जो मानव की संतता और सज्जनता में दीमक लगाकर उसके स्वभाव को खोखला, प्राणहीन, शक्तिहीन एवं पतित बना देता है। इन नैतिक गुणों के अभाव में मानव जीवन धरती पर भार बन जाता है। जब बूंद तालाब, नदी, समुद्र में स्वयं को समर्पित करती है तो वह बूंद नहीं रहती है। वह अपने अस्तित्व को मिटाकर तालाब, नदी, समुद्र की विशालता, महानता के रूप में परिवर्तित हो जाती है। जब पतंग स्वयं को अपने स्वामी के हाथों में समर्पित करती है तो वह गगन में उड़ान भरती है। एक कठपुतली जब स्वयं को बाजीगर के हाथ में समर्पित करती है तो वह मात्र काठ का खिलौना नहीं रहती, बल्कि मनुष्य की तरह तमाशा दिखाने लगती है। जब शिष्य स्वयं को गुरु को समर्पित करता है तो उसके जीवन में दिव्यता का संचार होता है। वह नरेंद्र से विवेकानंद, एक सिपाही से छत्रपति शिवाजी, विद्रोही से रत्नाकर, अंगुलीमाल से बौद्ध भिक्षु बनकर धर्म संस्कृति की पताका फहराने लगता है। एक नन्हा बीज जब खुद को धरती को समर्पित करता है तो वह उत्तरोत्तर विकसित होकर विशाल वट वृक्ष बनकर असंख्यों को छाया, हवा और ईंधन प्रदान करता है। इस प्रकार समर्पण करते ही समर्थ की समस्त शक्तियों और गुणों का संचार उसमें होने लगता है। फिर नरक से स्वर्ग, तुच्छ से महान, बूंद से सागर, राई से पर्वत के बनने की यात्रा आरंभ हो जाती है। महानता के पथ पर अग्रसर होने के लिए यही समर्पण भाव सहायक सिद्ध होता है। मृण्मय से चिन्मय बनने की भी यात्रा समर्पण के बाद ही आरंभ होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।